सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस गए को स्टार्ट करते हैं। यार लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जो तुलसी होती है उसके पास कपड़े नहीं होते हैं और उसको एक लाल रंग की साड़ी देती है, जिसे लेकर तुलसी बाथरूम की तरफ चली जाती है। अब इसके आगे इधर न्यूज़ दिखाया जा रहा था कि सूत्रों से पता चला है कि आरू सिंह राजपूत जो चुनाव में उम्मीदवार रह चुकी हैं, वो शिवराज राजपूत और उनके बेटे नितिन राजपूत का काला चिट्ठा दुनिया के सामने ला चुकी हैं। उन्होंने ऐसे कई सारी गैर कानूनी काम किए हैं जिसकी जांच में पुलिस लगी हुई है। शिवराज राजपूत की कई फैक्ट्रियों में अब तक ताला लग चुका है और हो सकता है कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सके। इसी तरह की न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल में दिखाई जा रही थी। हर तरफ बस शिवराज राजपूत और उनके बेटे की ही चर्चे थे। पूरी दुनिया उन दोनों बाप बेटों को गालियां दे रही थी। शिवराज जो इस वक्त हॉल में खड़ा था और न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में चल रही चीज़ों को देखकर उसका दिमाग घूम जाता है और वो वहाँ रखे फ्लावर पॉट को उठा के जोर से टीवी पे मारता है, जिससे कि टीवी की स्क्रीन एक आवाज़ के साथ टूट जाती है। इस वक्त शिवराज गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो अपना दांत पीसते हुए कहता है, आरू बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने शिवराज से पंगा लेके। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि अभी ये शिवराज एक घायल शेर है जो कि अब तुम्हारी खुशियों को खा जाएगा। और इधर आरू इस वक्त मिरर के सामने थी। वो अपने बालों को सेट कर रही थी। उसने आज ब्लू कलर का शर्ट और उस पे ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी और पैरों में हमेशा की तरह वाइट जूते। कुल मिलाकर आरू गजब की लग रही थी। वो अब तक का सॉरी इधर आरू अपने बालों को सही करने के बाद परफ्यूम लगाती है कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, जिससे न चाहते हुए भी आरू की नज़रें बाथरूम के दरवाजे की तरफ चली जाती है, जहाँ इस वक्त तुलसी सर झुकाए खड़ी थी। वो अभी अभी तुरंत नहा के निकली थी, जिसके चलते उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। तुलसी बाथरूम में साड़ी नहीं पहन सकती थी, इसलिए वो साड़ी को लपेटकर बाथरूम से बाहर निकल गई थी। उसे लगा था कि अब तक आरू रूम से निकल चुकी होगी और वो फटाफट साड़ी पहन लेगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। आरू रूम में मौजूद थी। अब तुलसी को आरू के सामने जाने में शर्म आ रही थी, इसलिए वो बस अपना सर झुकाए वहीं खड़ी रहती है। इधर आरू तो मानो तुलसी में ही खो गई थी। जब वो देखती है कि तुलसी एक ही जगह पे खड़ी है, तो आरू कहती है, अब क्या पूरे दिन वही मूर्ति बन के खड़ी रहने का इरादा है क्या? जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें निकलना भी है। आरू की आवाज़ सुन के तुलसी कहती है, वो हमें अभी कपड़े पहनने हैं। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। तभी आरू बेफिक्री से कहती है, तो पहनिए, मैंने कौन सा आपको पकड़ रखा है। और फिर सोचने की एक्टिंग करते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप चाहती हो कि मैं आपको कपड़े पहनाऊं? वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। वहीं आरू की ऐसी बातें सुनकर मासूम सी तुलसी तो मानो शर्म से गड़ी जा रही थी। वो झट से कहती है, छी छी, कैसी बातें कर रही हो आप? भला मैं आपको क्यों कहूँगी कि मुझे कपड़े पहनाओ? मेरे पास दो दो हाथ है, ये देखिए। इतना कहकर वो अपने दोनों हाथ दिखाने लगती है।
अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि अपने दोनों हाथ दिखाने के चक्कर में उसके बॉडी पर जो साड़ी लिपटी हुई थी वो नीचे गिर चुकी थी और अब वो आरू के सामने सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में थी। तुलसी की इस बचकानी हरकत पे आरू को हंसी आ जाती है और वो जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि तुलसी सब कुछ भूल के सिर्फ उसकी हंसी में ही खो चुकी थी। उसे इतना भी होश नहीं रहा था कि इस वक्त वो आरू के सामने किस हाल में है। तुलसी पहली थी जिसके सामने आरू इस तरह से खुल के हंस रही थी, वरना बाकियों के लिए तो वो बस एक सख्त मिजाज वाली इंसान है जिसके फेस पे सख्ती के अलावा कोई और चीज दिखती ही नहीं है। इधर आरू तुलसी की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी तुलसी शर्म से अपनी अपने आँखों को अपने हाथों से ढक लेती है, मानो अगर वो अपनी आँखों को ढक लेगी तो आरू उसे नहीं देखेगी। तुलसी की ये प्यारी प्यारी नादानियाँ आरू को काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो धीरे धीरे तुलसी की तरफ बढ़ती है और नीचे गिरी हुई साड़ी को उठा लेती है। उसके बाद तुलसी के कान में झुककर कहती है, अपनी आँखों को ढक लेने से मैं तुम्हें ना देखूं ऐसा हो ही नहीं सकता है, और तुम खुद को मुझसे छुपा लो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। हमारे बीच में ये शर्म नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वो हौले से तुलसी के कानों पर को चूम लेती है जिससे कि तुलसी सिहर जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के आरू की तरफ देखती है जो जुनून से उसे ही देख रही थी। तुलसी की वो काली गहरी आंखें जिसमें आरू पूरी तरह से डूब जाना चाहती थी। तुलसी की आंखों से होते हुए उसकी नजरें तुलसी के होठों पे जाके ठहर जाती है, जहाँ इस वक्त एक पानी की बूंद थी जो कि किसी ओस की बूंद की तरह नजर आ रही थी। उस पानी की बूंद को देखकर आरू का गला सूखने लगा था। वो धीरे धीरे तुलसी के होठों पर झुकने लगी थी। वहीं आरू को अपने होठों पर झुकता देखकर तुलसी के गाल शर्म से गुलाबी हो चुके थे। वो अपनी पलकें झुका लेती है। वहीं आरू बहुत कोशिश कर रही थी कि वो खुद को तुलसी के करीब जाने से रोक सके। वो अपनी चूहिया को थोड़ा सा वक्त देना चाहती थी, लेकिन इन 3 सालों की जुदाई ने उसे बेसब्र बना दिया था। उसकी चूहिया को अपनी आंखों के सामने देखकर उसका बदतमीज और ये सख्त दिल भी उससे बगावत पे उतर आया था। आरू तुलसी के होठों पर अपने प्यार की मोहर लगाती उससे पहले ही तुलसी उसके फेस पे छींक देती है, जिससे कि आरू उसके 2 कदम पीछे हट जाती है और उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगती है। वहीं तुलसी मासूम सा चेहरा बना के कहती है, छींक आ गई थी, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना थी। इधर हमारे आरू के अच्छे खासे रोमांटिक मूड का सत्यानाश करने के बाद तुलसी मासूम सा चेहरा बना के कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। वाह! और इधर हमारी आरू का तो मुंह बन चुका था। वो तुलसी की कलाई पकड़ के कहती है, चलो तुम्हारे गीले बालों को पोंछ देती है, वरना पता चला कि अपना ये जुकाम मुझे भी लगा दोगी। इतना कहकर वो उसे ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाती है और वहाँ बैठाती है और एक तौलिया लेकर उसके बालों को पोंछने लगती है। आरू को ये सब आता तो नहीं था, लेकिन वो अपनी चूहिया के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि जोरू का गुलाम बनने को भी तैयार थी। आरू
काफ़ी आहिस्ते से तुलसी के बालों को पोंछ रही थी। वहीं तुलसी मिरर में से अपने पीछे खड़े आरू को देख रही थी, जो काफ़ी ध्यान से उसके बालों को सुखा रही थी। आरू ये बात अच्छे से जानती थी कि तुलसी अपने बालों को ड्रायर से कभी नहीं सुखाती थी, क्योंकि उसे अपने बालों से बेहद प्यार था और वो अपने बालों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आरू को इस तरह अपना काम करता देखकर तुलसी को बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर उसे यही तो चाहिए था कि उसका पार्टनर उसे किसी राजकुमारी की तरह रखे, उसे ढेर सारा प्यार करे, और हमारी तुलसी को मिल भी रहा था। हमारी आरू तुलसी का इतना ख्याल रखती थी जैसा कि तुलसी चाहती थी। ये देखकर तुलसी के होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो पलकें झुका लेती है कि तभी उसकी चीख निकल जाती है। इधर आरू बालों को सही से तो पोंछ रही थी, लेकिन उसे उसका बाल खिंच जाता है, जिससे कि तुलसी की चीख निकलती है। तुलसी की आवाज़ सुन के आरू घबरा जाती है। वो जल्दी से उसके बालों से हाथ हटा के और फिक्र जताते हुए कहती है, क्या हुआ, जोर से खिंच गया क्या? आरू के चेहरे पर तुलसी के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वहीं तुलसी अपना मासूम सा चेहरा बना के कुछ पल आरू को घूरती है, फिर किसी रूठे हुए बच्चे की तरह कहती है, आप रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। इतना कहकर वो उठ के जाती है और जल्दी से बेड पर से साड़ी उठा के उसे जल्दी जल्दी पहनने लगती है। और वहीं आरू आराम से सोफे पे बैठ के बस तुलसी को देख रही थी, जिससे तुलसी का गुस्सा बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। लेकिन इस वक्त वो आरू से किसी तरह का कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी साड़ी पहनती है। उसके बाद टेबल पे जाके जल्दी से सिंदूर की डिब्बी उठाने जाती है, लेकिन उससे पहले ही आरू फुर्ती दिखाते हुए उसके पास जाती है और उससे पहले सिंदूर की डिब्बी उठा के उसमें से चुटकी भर सिंदूर लेके तुलसी की मांग में भर देती है, जिससे कि तुलसी की आंखें सुकून से बंद हो जाती हैं। हल्का सा सिंदूर तुलसी के नाक पे भी गिरी थी, जिससे कि वो और खूबसूरत नजर आ रही थी। सिंदूर लगाने के बाद वो उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाती है, कानों में झुमके और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, और इतने मेकअप में ही तुलसी पला की खूबसूरत लग रही थी। और लास्ट में आरू तुलसी के सर पे पल्ला रख के हल्का सा मुस्कुरा के कहती है, परफेक्ट, अब लग रही हो ना मेरी चुहिया, एकदम प्यारी सी दुल्हनिया और हवेली की छोटी मालकिन। हवेली का नाम आते ही तुलसी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। एक अनकहा एहसास उसके दिल को छू के गुजर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस हवेली से उसका कोई पुराना नाता हो। इधर तुलसी खुद को शीशे में देख रही थी। वो आज बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। तभी आरू टेबल पे रखा काजल उठा के उसमें से थोड़ा सा काजल तुलसी के कान के पीछे लगा के कहती है, अब मेरी छुई मुई बहुत खूबसूरत लग रही है, अब उसे किसी की नज़र नहीं लगेगी। आरू की बातें सुन के तुलसी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और कुछ ही देर में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आरू की गाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट के सामने आकर रुकती है। उसकी गाड़ी जैसे ही रुकती है, वैसे ही उसके बॉडीगार्ड जल्दी से आके उसकी गाड़ी को कवर कर लेते हैं
वहाँ पे कई सारी मीडिया भी थी जो आरू और उसकी पत्नी को देखने आए थे, उनकी फोटो लेने आए थे। तुलसी ये सब गाड़ी में बैठे ही देख रही थी। इतने सारे लोगों को देखकर उसे घबराहट हो रही थी। ये सब उसके लिए काफ़ी नया था। वो इस तरह इतने लोगों के बीच कभी नहीं गई थी और ना ही इस तरह फोटो खींचने को परेशान थी। तुलसी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, जिसे आरू भी महसूस कर रही थी। आरू उसका हाथ अपने हाथ में लेके सहलाते हुए प्यार से कहती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग हमारी सुरक्षा के लिए हैं। और फिर मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, इसमें घबराने की क्या ही ज़रूरत है। पता नहीं क्यों आरू की बातों में कौन सा जादू था जिसने तुलसी की घबराहट को कम कर दिया था। आरू पहले कार से उतरती है, उसके बाद तुलसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तुलसी भी उसके हाथों में अपना हाथ रख के बाहर आ जाती है। इधर मीडिया तुलसी का चेहरा देखने के लिए काफ़ी परेशान थी, लेकिन आरू के बॉडीगार्ड ने उन लोगों को आरू और तुलसी के करीब भी नहीं आने दिया था। आरू तुलसी का हाथ पकड़े बिना किसी पे ध्यान दिए एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है, जहाँ इस वक्त बड़े भैया और पप्पू थे। आरू तुलसी को लिए उनके पास पहुँचती है कि तभी तुलसी जाकर बड़े भैया के पैर छू लेती है, जिससे सभी थोड़ा चकित हो गए थे। आरू के दिमाग में तो यही बातें घूम रही थी कि क्या तुलसी को धीरे धीरे सब याद आ रहा है, क्या सारी बातों के साथ साथ तुलसी के साथ जो उसने किया था वो भी याद आ रहा है। यही सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वहीं बड़े भैया भी हैरान थे। वो एक नज़र आरू को देखकर तुलसी से कहते हैं, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? उनका सवाल सुन के तुलसी उन्हें अजीब नज़रों से देखते हुए कहती है, भैया आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं, भला मैं आपको क्यों नहीं जानूंगी? ये सब तुलसी हल्का सा मुस्कुरा के कहती है। उसकी ऐसी बातें उन्हें दुविधा में डाल रही थी। आरू जैसे तुलसी को कुछ कहने वाली होती है, उससे पहले ही तुलसी आरू से कहती है, अरे कल पप्पू की तरफ इशारा करके जब ये भैया हमारे रूम में आए थे, तब इन्होंने ही तो कहा था कि किसी बड़े भैया ने हमारे लिए खाना भिजवाया है। इसलिए मैंने तुरंत अनुमान लगा दिया कि यही हो सकते हैं वो। ये सब तुलसी बड़े भैया की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कह रही थी। तुलसी की ये बातें सुनने के बाद उन्हें फिर से विश्वास हो जाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। कुछ इतनी देर में अनाउंसमेंट होता है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आरू और तुलसी बिजनेस क्लास में जाने वाले थे और बड़े भैया और पप्पू की सीट उनसे दूर थी। इसलिए इस टाइम आरू और तुलसी अकेले थे। आरू तुलसी का हाथ पकड़े प्लेन के अंदर आती है और वहीं तुलसी टुकुर टुकुर सारी चीज़ों को देख रही थी। वो पहली बार प्लेन चढ़ में रही थी, जिससे उसे घबराहट के साथ साथ खुशी भी हो रही थी। आरू तुलसी की कलाई पकड़ के आगे बढ़ती है और जैसे ही विंडो सीट की तरफ जाने वाली होती है कि तभी तुलसी बच्चों की तरह कहती है, मैं बैठूंगी वहाँ, मुझे वहाँ बैठना है। तुलसी की आवाज़ सुन के आरू रुक जाती है और तुलसी की तरफ देखती है, जो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। इस वक्त तुलसी बहुत प्यारी नज़र आ रही थी और साथ ही साथ काफ़ी मासूम भी लग रही थी। आरू विंडो सीट से हट जाती है, जिसके बाद तुलसी जल्दी से जाकर विंडो सीट पे बैठ जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी।
वो खिड़की खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि ये प्लेन है, इसमें खिड़कियां नहीं खुलती हैं। और खिड़की को ना खुलता देखकर तुलसी अपना मुंह लटका लेती है। तुलसी का लटका हुआ फेस देखकर आरू कहती है, ये प्लेन है, इसकी खिड़की नहीं खुलेगी। आरू की बात सुन के तुलसी मासूम सा चेहरा बना लेती है कि तभी आरू उसकी बेल्ट बांधने लगती है। इस वक्त आरू तुलसी पर झुकी हुई थी। आरू की करीबी से तुलसी का दिल जोरों से धड़क रहा था। इधर सीट बेल्ट बांध के आरू जल्दी से तुलसी से अलग हो जाती है। कुछ ही देर में प्लेन अपनी उड़ान भरती है, जिसके डर से तुलसी झट से आरू का हाथ पकड़ लेती है और कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और उसका डरा हुआ चेहरा देखकर आरू को हंसी आ रही थी। उसे इस वक्त तुलसी बेहद प्यारी लग रही थी और वो उसे बड़े ही जुनून से देख रही थी। फाइनली इतने सालों बाद वो अपनी चूहिया को अपने साथ ले जा रही थी। बस कुछ दूरी पर थी उनकी मंजिल, जहाँ उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।